सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी महाभारत की कक्षा में। और ये हमारी आज की 55वीं कक्षा है। पिछली कक्षा में यानी 54वीं कक्षा में हमने अध्ययन किया कि जो द्यूत क्रीड़ा है वो महाराज युधिष्ठिर के हस्तिनापुर पधारने के पश्चात प्रारंभ हो जाती है, और जो धूर्त शकुनी है वो छल के द्वारा, कपट के द्वारा राजा युधिष्ठिर का सारा धन जो है वो ठग लेता है एक प्रकार से, और उनसे जो है बराबर बार बार उनको उकसाकर उनसे दाव लगवाते रहता है। और राजा युधिष्ठिर भी द्यूत में कह सकते हैं, द्यूत के मद में पागल होकर, मनमत्त होकर अपना सारा धन दाव पे लगा देते हैं, और अंत में ये तक कि अपने भाइयों को और सब कुछ हारने के पश्चात स्वयं को भी दाव पे लगा देते हैं। फिर उसके पश्चात जब उनके पास कुछ नहीं बचता तो फिर जो शकुनी है उन्हें पुनः उकसाता है और कहता है कि तुम्हारे पास अभी भी एक संपत्ति है, तो द्रौपदी का नाम लेता है। और राजा युधिष्ठिर द्रौपदी को भी जो है दांव पर लगा देते हैं, और अंत में द्रौपदी को भी हार जाते हैं। फिर युधिष्ठिर फिर जो क्या नाम उसका, दुर्योधन जो है वो अपने एक सेवक को आदेश देता है कि जाकर द्रौपदी को ले आओ। द्रौपदी इसका विरोध करती है और एक प्रश्न पूछती है जो कि एक प्रकार से अनुत्तरित ही होता है कि भाई, जब राजा युधिष्ठिर मुझे पहले ही अपने आप को स्वयं हार चुके हैं, तो उन्होंने फिर किस अधिकार से मुझे दांव पर लगाया। तो आकर बड़े ही कहना चाहिए मार्मिक तरीके से उसको घसीटते हुए दुशासन नाम का एक धूर्त व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति उनको सभा में लाता है जहां वो रजस्वलावस्था में होती हैं, और आकर उन सबके सामने उनका अपमान करता है, और उस भरी सभा में सबके सामने प्रश्न रखती है जिसका उत्तर कोई नहीं दे पाता। हालांकि भीष्म पितामह प्रयास करते हैं उत्तर देने का, परंतु वो भी उत्तर ठीक से दे नहीं पाते। इसके बाद जो है हमारी कक्षा आज से उसके आगे प्रारंभ होगी। अब जो है, एक सेकंड का टाइम दीजिएगा, क्षमा करें, वाईफाई का नेटवर्क जा रहा था। भाई क्या हो गया? चलिए ठीक है। तो आज की हमारी कक्षा में अब जो द्रौपदी हैं वो राज्यसभा में पधार चुकी हैं। इसके आगे हम आज पढ़ेंगे। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। तो हमारा है अष्टषष्टितमोध्याय यानी 68वां अध्याय, भीमसेन का क्रोध एवं अर्जुन का उन्हें शांत करना, विकर्ण की धर्मसंगत बात का करने के द्वारा विरोध, द्रौपदी का चीरहरण एवं भगवान द्वारा उसकी लज्जा रक्षा, तथा विदुर के द्वारा प्रहलाद का उदाहरण देकर सभासदों को विरोध के लिए प्रेरित करना। भीमोवाच भवन्ति गेहे बन्धक्या कृतवानां युधिष्ठिरा नताभिरुत दीव्यन्ति दया चैवास्तितास्वपि काशो यद्धनमहाश काशो यद्धनमाहार्षि द्रव्यं यच्चान्यदुत्तमम् धान्ये पृथिवीपालायानि रत्नान्योपाहरन् वाहनानि धनं चैव कवचान्यानुधानि च राज्यात् राज्यमात्मा वयं चैव कैतवेन हृतं परैः। भीमसेन बोले, भैया युधिष्ठिर, जुआरियों के घर में प्रायः उल्टा स्त्रियां रहती हैं, किंतु वे उन्हें भी दांव पर लगाकर जुआ नहीं खेलते। उन उल्टाओं के प्रति भी उनके हृदय में दया रहती है। काशीराज ने जो धन उपहार में दिया था एवं जो भी उत्तम द्रव्य वे हमारे लिए लाए थे, तथा अन्य राजाओं ने भी जो रत्न हमें भेंट किए थे, उन सबको और हमारे वाहनों, वैभवों, कवचों, आयुधों, राज्य, आपके शरीर तथा हम भाइयों को भी शत्रुओं ने जुए के दांव पर रखवा कर अपने अधिकार में कर लिया। किंतु इसके लिए मेरे मन में क्रोध नहीं हुआ, क्योंकि आप हमारे सर्वस्व के स्वामी हैं। पर द्रौपदी को जो दांव पर लगाया, इसे मैं बहुत ही अनुचित मानता हूं। अब देखिए, एक पिता तुल्य बड़ा भाई है, लेकिन जब वो गलत कर रहा है तो उनके छोटे भाई भीमसेन यहाँ उनका विरोध कर रहे हैं। तो कहते हैं कि जो जुआरी होते हैं, जो पक्के जुआरी होते हैं, उनके घर में जो स्त्रियां होती हैं वो भी प्रायः कैसी होती हैं? उल्टा होती हैं। उल्टा का अर्थात
कहना चाहिए जो बुरे मार्ग पर चलती हैं, बुरे मार्ग का अनुसरण करती हैं। उसका एक कारण भी है, ये हमारे समाज में भी प्रायशः देखने को मिलता है कि व्यक्ति के पास अगर गलत रास्ते से धन आता है तो उसके जो पत्नी हैं, पुत्र हैं, वो प्रायशः गलत मार्ग का ही, देखिए यहाँ पे शब्द है प्रायशः, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही हर कोई ऐसा करता है, लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है। आज के समाज में भी यह है कि जब व्यक्ति के पास अचानक से धन आता है, उसकी संभावना अधिक रहती है वो खराब मार्ग पे चलने की। तो यहाँ पर भी वही कहा कि वैसे लोग भी, वो जुआरी, जो पक्के जुआरी हैं, वो तक अपनी स्त्रियों को दांव पर नहीं लगाते, लेकिन आपने लगा दिया, इसके लिए वो उसका विरोध कर रहा है। और उसने यहाँ ये भी स्पष्ट किया कि जब आपने हमको दांव पे लगा दिया, तब भी हमने इसका विरोध नहीं किया। क्यों? क्योंकि हम आपको जो है अपना सब कुछ मानते थे, है ना। राज्यमात्मा वयम चैवो कैतवेन तहि परे ही, तब हमने कुछ नहीं बोला, क्योंकि हम तो आपको, हम मतलब आप जो हैं हम सबके स्वामी हैं, इसलिए हमने विरोध नहीं किया। कल किसी का प्रश्न भी था, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा विस्तार से बता रहा हूँ कि उन्होंने विरोध क्यों नहीं किया। यही कारण था, क्योंकि वो उनको स्वामी मानते थे। आगे यह भोली भाली अबला पांडवों को पति रूप में पाकर इस प्रकार अपमानित होने के योग्य नहीं थी, परंतु आपके कारण ये नीच नृशंस और अजितेंद्रिय कौरव इसे नाना प्रकार से कष्ट दे रहे हैं। राजन, द्रौपदी की इस दुर्दशा के लिए मैं आप पर ही अपना क्रोध छोड़ता हूँ, आपकी दोनों बाहें जला डालूंगा। सहदेव, आग ले आओ। अर्जुन बोले, भैया भीमसेन, तुमने पहले कभी ऐसी बातें नहीं की थी। निश्चय ही क्रूर कर्मा शत्रुओं ने तुम्हारी धर्म विषयक गौरव बुद्धि को नष्ट कर दिया है। भैया, शत्रुओं की कामना सफल न करो, उत्तम धर्म का ही आचरण करो। भला अपने धर्मात्मा ज्येष्ठ भ्राता का अपमान कौन कर सकता है। महाराज युधिष्ठिर को शत्रुओं ने युद्ध के लिए बुलाया है, अतः ये क्षत्रिय व्रत को ध्यान में रखकर दूसरों की इच्छा से जुआ खेलते हैं। यह हमारे महान यश का विस्तार करने वाला है। भीमसेन ने कहा, अर्जुन, यदि मैं इस विषय में यह न जानता कि इनका यह कार्य क्षत्रिय धर्म के अनुकूल ही है, तो बलपूर्वक प्रज्वलित अग्नि में इनकी दोनों बाहों को एक साथ ही जलाकर राख कर डालता। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पांडवों को दुखी और पांचाल राजकुमारी द्रौपदी को घसीटी जाती हुई देख धृतराष्ट्र नंदन विकर्ण ने कहा। अब विकर्ण कौन है? धृतराष्ट्र का नंदन यानी धृतराष्ट्र का ही पुत्र है, यानी वो जो 100 भाई हैं, कौरवों के जो 100 भाई हैं, उनमें से किसी एक का नाम विकर्ण है। और उन एक दासी पुत्र भी था जिसका नाम था युयुत्सु। ठीक है, तो ये विकर्ण नाम का एक उनका ही पुत्र बोल रहा है, भूमि पालो, द्रौपदी ने जो प्रश्न उपस्थित किया है उसका उत्तर आप लोग दें। यदि इसके प्रश्न का ठीक ठीक विवेचन नहीं किया गया तो हमें शीघ्र ही नरक भोगना पड़ेगा। पितामह भीष्म और पिता धृतराष्ट्र, ये दोनों कुरु वंश के सबसे वृद्ध पुरुष हैं, ये तथा परम बुद्धिमान विदुर जी मिलकर कुछ उत्तर क्यों नहीं देते। हम सबके आचार्य भरद्वाज नंदन द्रोणाचार्य और कृपाचार्य, ये दोनों ब्राह्मण कुल के श्रेष्ठ पुरुष हैं, ये दोनों भी इस प्रश्न पर अपने विचार क्यों नहीं प्रकट करते। जो दूसरे राजा लोग चारों दिशाओं से यहाँ पधारे हैं, वे सभी काम और क्रोध को त्याग कर अपनी बुद्धि के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर दें। राजाओं, कल्याणी द्रौपदी ने बार बार जिस प्रश्न को दोहराया है उस पर विचार करके आप लोग उत्तर दें, जिससे मालूम हो जाए कि इस विषय में किसका क्या पक्ष अर्थात क्या विचार है। इस प्रकार विकर्ण ने जब उन सभासदों से बार बार अनुरोध किया, परंतु उन नरेशों ने उस विषय में उससे भला बुरा कुछ नहीं कहा। और ये वही प्रश्न था कि जब युधिष्ठिर ने स्वयं को हार दिया है, तब वो मुझे कैसे दांव पर लगा सकते हैं। उन सब राजाओं से बार बार आग्रह करने पर भी जब कुछ उत्तर नहीं मिला, तब विकर्ण ने हाथ पर हाथ मलते हुए लंबी सांस खींचकर कहा, कौरवों तथा अन्य भूमिपालों, आप लोग द्रौपदी के प्रश्न पर किसी प्रकार का विचार प्रकट करें या ना करें, मैं इस विषय में जो न्याय संगत समझता हूं वह कहता हूं। नरश्रेष्ठ भूपालों, राजाओं के 4 दुर्व्यसन बताए गए हैं। क्या क्या हैं? तो शिकार, मदिरा पान, जुआ तथा विषय भोग में अत्यंत आसक्ति। इन दुर्व्यसनों में आसक्त मनुष्य धर्म की अवहेलना करके मनमाना बर्ताव करने लगता है। इस प्रकार व्यासनासक्त पुरुष के द्वारा किए हुए किसी भी कार्य को लोग सम्मान नहीं देते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो मृगया यानी शिकार है उसको बुरा कहा गया है ना, उसको अच्छा नहीं कहा गया है। ये पांडु, लेकिन फिर भी उस समय पे लोग करते थे। ये पांडुनंदन युधिष्ठिर द्यूत रूपी दुर्व्यसन में अत्यंत आसक्त हैं। इन्होंने धूर्त ज्वारियों से प्रेरित होकर द्रौपदी को दांव पर लगा दिया है। सती साध्वी द्रौपदी समस्त पांडवों की समान रूप से पत्नी है, केवल युधिष्ठिर की ही नहीं। अब यहाँ पर फिर से एक ये रेफरेंस आया हुआ है, क्योंकि मैं पहले ही, जब हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है बहुत चलता है महाभारत में,
कि क्या वो सिर्फ एक की ही पत्नी है या समस्त पांडवों की। अब यहाँ पर जो इनका विकर्ण नाम का पुत्र है वो भी यहाँ पर यही सिद्ध कर रहा है कि साधारणी च सर्वेशाम पांडवानाम अनिंदिता जितेन पूर्वम चानेन पांडवेन कृतः पणः। ठीक है, तो ये सभी की पत्नी है। इसके सिवा पांडु कुमार युधिष्ठिर पहले अपने आप को हार चुके थे, उसके बाद उन्होंने द्रौपदी को दांव पर रखा है। सब दावों को जीतने की इच्छा वाले सुबल पुत्र शकुनी ने ही द्रौपदी को दांव पर लगाने की बात उठाई है। इन सब बातों पर विचार करके मैं द्रुपद कुमारी कृष्णा को जीती हुई नहीं मानता। यह सुनकर सभी सभासद विकर्ण की प्रशंसा और सुबल पुत्र शकुनी की निंदा करने लगे। उस समय बड़ा कोलाहल मच गया। उस कोलाहल के शांत होने पर राधानंदन कर्ण क्रोध से मूर्छित हो उसकी सुंदर बाह पकड़कर इस प्रकार बोला। कर्ण ने कहा, विकर्ण, इस जगत में बहुत सी वस्तुएं विपरीत परिणाम उत्पन्न करने वाली देखी जाती हैं। जैसे अरणि से उत्पन्न हुई अग्नि उसी को जला देती है, उसी प्रकार कोई कोई मनुष्य जिस कुल में उत्पन्न होता है उसी का विनाश करने वाला बन जाता है। अब यहाँ देखें, कर्ण जो है विरोध कर रहा है। रोग यद्यपि शरीर में ही पलता है तथापि वह शरीर के ही बल का नाश करता है। पशु घास को ही चरते हैं फिर भी उसे पैरों से कुचल डालते हैं, उसी प्रकार कुरुकुल में उत्पन्न होकर भी तुम अपने ही पक्ष को हानि पहुंचाना चाहते हो। विकर्ण, द्रोण, भीष्म, कृप, अश्वत्थामा, महाबुद्धिमान विदुर, धृतराष्ट्र तथा गांधारी ये तुमसे अधिक बुद्धिमान हैं। द्रौपदी ने बार बार प्रेरित किया है तो भी ये सभासद कुछ नहीं बोलते, क्योंकि ये सब लोग द्रुपद कुमारी को धर्म के अनुसार जीती हुई समझते हैं। धृतराष्ट्र कुमार, तुम केवल अपनी मूर्खता के कारण आप ही अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हो, क्योंकि तुम बालक होकर भी भरी सभा में वृद्धों की सी बातें करते हो। दुर्योधन के छोटे भाई, तुम्हें धर्म के विषय में यथार्थ ज्ञान नहीं है। तुम जो जीती हुई द्रौपदी को नहीं जीती हुई बता रहे हो, इससे तुम्हारे मंद बुद्धि होने का परिचय मिलता है। धृतराष्ट्र कुमार, तुम कृष्णा को जीती हुई क्षमा करें, तुम कृष्णा को नहीं जीती हुई कैसे मानते हो, जबकि पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर ने द्यूत सभा के बीच अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया है। भरतश्रेष्ठ, द्रौपदी भी तो सर्वस्व के भीतर ही है। इस प्रकार जब कृष्णा को धर्म पूर्वक जीत लिया गया है, तब तुम उसे जीती हुई क्यों नहीं समझते हो। युधिष्ठिर ने अपनी वाणी द्वारा कहकर द्रौपदी को दांव पर रखा और शेष पांडवों ने मौन रहकर उसका अनुमोदन किया। फिर किस कारण से तुम उसे जीती हुई नहीं मानते हो। अथवा यदि यदि तुम्हारी यह राय हो कि एक वस्त्रा द्रौपदी को इस सभा में अधर्म पूर्वक लाया गया है, तो इसके उत्तर में भी मेरी उत्तम बात सुनो। कुरुनंदन, देवताओं ने स्त्री के लिए एक ही पति का विधान किया है, परंतु यह द्रौपदी अनेक पतियों के अधीन है, अतः यह निश्चय ही वैश्या है। और बाप रे, इसका सभा में लाया जाना कोई अनोखी बात नहीं। यह एक वस्त्र अथवा नंगी हो तो भी यहाँ लाई जा सकती है, यह मेरा स्पष्ट मत है। एक बार श्लोक पढ़ लूं मैं जरा, क्योंकि बड़ा ही खतरनाक शब्द यहाँ इसने कर्ण ने उपयोग किया है। तो इससे लगता है कि ये कर्ण जो है वो जितना उसका महिमा मंडन किया जाता है उतना अच्छा है नहीं। एको भरतास्त्रिया देवैः विहितम विहितः कुरुनंदना इयं त्वनेक वशगा बंध कीति विनिश्चिता। यहाँ पे बंध कीति शब्द का उपयोग किया है। बंध की इति अगर संधि विच्छेद करें तो बंध की। अब बंध की का अर्थ वैश्या देखना पड़ेगा संस्कृत में। अश्या सभायाम आनयम न चित्रमिति मे मतिः एकांबरधरत्वम बाप्यथ वापी विवस्त्रता। ठीक है, तो इसने यहाँ एक वस्त्रा यानी एक वस्त्र पहनने वाली या बिना वस्त्र के हो, ये तो उसने उपयोग किया है। बाकी बंधकी शब्द का वैश्यार्थ अगर दिया गया है तो एक बार इसका डिक्शनरी में अर्थ मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि बंधकी का अर्थ होता है जो बंधन में हो। ठीक है, क्या हो सकता है, हाँ, बंधकी का अर्थ वैश्या भी होता हो। चलिए देख लेंगे इसको बाद में, याद दिलाइएगा। इन पांडवों के पास जो कुछ धन है, जो यह द्रौपदी है अथवा जो ये पांडव हैं, इन सबको सुबलपुत्र शकुनी ने यहाँ जुए के धन के रूप में धर्म पूर्वक जीता है। दुशासन, यह विकर्ण अत्यंत मूढ़ है तथापि विद्वानों की सी बातें बनाता है। तुम पांडवों और द्रौपदी के भी वस्त्र उतार लो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कर्ण की बात सुनकर समस्त पांडव अपने अपने उत्तरीय वस्त्र उतार कर सभा में बैठ गए। उत्तरीय यानी ऊपर के जो वस्त्र हैं। राजन, जब तब दुशासन ने उस भरी सभा में द्रौपदी का वस्त्र बलपूर्वक पकड़कर खींचना प्रारंभ किया। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब वस्त्र खींचा जाने लगा तब द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। द्रौपदी ने मन ही मन कहा, मैंने पूर्व काल में महात्मा वशिष्ठ जी की बताई हुई इस बात को अच्छी तरह समझा है कि भारी विपत्ति पड़ने पर भगवान श्री हरि का स्मरण करना चाहिए।
तो वशिष्ठ जी राम जी के गुरु थे, यानी कि रामायण इसके पहले थी, यहाँ से भी स्पष्ट होता है। तो अब वो कह रही हैं, वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय ऐसा विचार कर द्रौपदी ने बारंबार गोविंद और कृष्ण का नाम लेकर पुकारा, और आपत्ति काल में अभय देने वाले लोक प्रपितामह नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का मन ही मन चिंतन किया। हे गोविंद, हे द्वारकावासी श्री कृष्ण, हे गोपांगनाओं के प्राण वल्लभ कैशव, कौरव मेरा अपमान कर रहे हैं, क्या आप नहीं जानते? हे नाथ, हे रमानाथ, हे ब्रजनाथ, हे संकट नाशन जनार्दन, मैं कौरव रूप समुद्र में डूबी जा रही हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, महायोगिन, विश्वात्मन, विश्वभावन गोविंद, कौरवों के बीच में कष्ट पाती हुई मुझ शरणागत अबला की रक्षा कीजिए। राजन, इस प्रकार तीनों लोकों के स्वामी श्याम सुंदर श्री कृष्ण का बार बार चिंतन करके माननीय द्रौपदी दुखी हो अंचल से मुंह ढककर जोर जोर से रोने लगी। द्रौपदी नंदनी की वह करुण पुकार सुनकर कृपालु श्री कृष्ण गदगद हो गए तथा सैया और आसन छोड़कर दया से द्रवित हो पैदल ही दौड़ दौड़ पड़े। यज्ञसेन कुमारी कृष्णा अपनी रक्षा के लिए श्री कृष्ण, विष्णु, हरि और नर आदि भगवान नामों को जोर जोर से पुकार रही थी। इसी समय धर्मस्वरूप महात्मा श्री कृष्ण ने अव्यक्त रूप से उसके वस्त्र में प्रवेश करके भांति भांति के सुंदर वस्त्रों द्वारा द्रौपदी को आच्छादित कर दिया। जन्मेजय, द्रौपदी के वस्त्र खींचे जाते समय उसी तरह के दूसरे दूसरे अनेक वस्त्र प्रकट होने लगे। राजन, धर्म पालन के प्रभाव से वहां भांति भांति के सैकड़ों रंग बिरंगे वस्त्र प्रकट होते रहे। उस समय वहां बड़ा भयंकर कोलाहल मच गया। जगत में है अद्भुत दृश्य देखकर सब राजा द्रौपदी की प्रशंसा और दुशासन की निंदा करने लगे। उस समय वहां समस्त राजाओं के बीच हाथ पर हाथ मलते हुए भीमसेन ने क्रोध से भड़कते हुए होठों द्वारा भयंकर गर्जना के साथ यह साप दिया, अर्थात प्रतिज्ञा की। एक मिनट, श्लोक में क्या लिखा है? साप तत्र भीमस्तु राज मध्य बृहत सुना क्रोधाद विस्फुरमाणौष्ठौ विस्पृश्य करे करम। ठीक है, क्या कहा उसने कि देश देशांतर के निवासी क्षत्रियों, आप लोग मेरी इस बात पर ध्यान दें। ऐसी बात आज से पहले ना तो किसी ने कही होगी और ना दूसरा ही कोई कहेगा। भूमिपालों, यह खोटी बुद्धि वाला दुशासन भरत वंश के लिए कलंक है। मैं युद्ध में बलपूर्वक इस पापी की छाती फाड़कर इसका रक्त पीऊंगा। यदि ना पीऊं, अर्थात अपनी कही हुई बात को पूरा ना करूं, तो मुझे अपने पूर्वज बाप दादों की श्रेष्ठ गति ना मिले। अब आप देखें कि ये भीमसेन ने बोला है क्रोध में आकर, और भीमसेन को ही कहा जाता है कि ये जो है द्रौपदी को बहुत अधिक प्रेम करते थे। ठीक है, मतलब बाकी पांडव भी करते ही होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करते होंगे, लेकिन इनका जो प्रेम है ना वो अनन्य था भीमसेन का। क्योंकि देखिए, उसके द्रौपदी को जैसे ही कष्ट हुआ वो अपने भाई के विरुद्ध हो गए, और जैसे ही दुशासन ने उसके मतलब उनके साथ जो है गलत आचरण करना चाहा, तो उन्होंने जो है उसका भी मतलब एक प्रकार से प्रतिज्ञा कर ली। आगे वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भीमसेन की यह रोंगटे खड़े कर देने वाली भयंकर बात सुनकर वहां बैठे हुए राजाओं ने धृतराष्ट्र दुशासन की निंदा करते हुए भीमसेन की भूरी भूरी प्रशंसा की। जब सभा में वस्त्रों का ढेर लग गया, तब दुशासन थक कर लज्जित हो चुपचाप बैठ गया। उस समय कुंती पुत्रों की ओर देखकर सभा में उपस्थित नरेशों की ओर से दुशासन पर रोमांचकारी शब्दों में धिक्कार की बौछारें होने लगी। कौरव द्रौपदी के पूर्वोक्त प्रश्न पर स्पष्ट विवेचन नहीं कर रहे थे, अतः वहां बैठे हुए लोग राजा धृतराष्ट्र की निंदा करते हुए उन्हें कोसने लगे। तब संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता विदुर जी ने अपनी दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर सभासदों को चुप कराया और इस प्रकार कहा। विदुर बोले, इस सभा में पधारे हुए भूपाल गण, द्रुपद कुमारी कृष्णा यहाँ अपना प्रश्न उपस्थित करके इस तरह अनाथ की भांति रो रही है, परंतु आप लोग उसका विवेचन नहीं करते, अतः यहाँ धर्म की हानि हो रही है। संकट में पड़ा हुआ मनुष्य अग्नि की भांति चिंता से प्रज्वलित होता हुआ सभा की शरण लेता है। उस समय सभासदगण धर्म और सत्य का आश्रय लेकर अपने वचनों द्वारा उसे शांत करते हैं। अतः श्रेष्ठ मनुष्य को उचित है कि वह धर्मानुकूल प्रश्न को सच्चाई के साथ उपस्थित करे, और सभासदों को चाहिए कि वे काम क्रोध वेग से ऊपर उठकर उस प्रश्न का ठीक ठीक विवेचन करें। राजाओं, विकर्ण ने अपनी बुद्धि के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर दिया है, अब आप लोग भी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार इस प्रश्न का निर्णय करें। जो धर्मज्ञ पुरुष सभा में जाकर वहां उपस्थित हुए प्रश्न का उत्तर नहीं देता, वह झूठ बोलने के आधे फल का भागी होता है। इसी प्रकार जो धर्मज्ञ मानव सभा में जाकर किसी प्रश्न पर झूठा निर्णय देता है, वह निश्चय ही असत्य भाषण का
पूरा फल अर्थात दंड पाता है। इस विषय में विज्ञ पुरुष प्रहलाद और अंगिरा कुमार मुनि सुधन्वा के संवाद रूप इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। दैत्यराज प्रहलाद के एक पुत्र था विरोचन। उसका केसनी नाम वाली एक कन्या की प्राप्ति के लिए अंगिरा के पुत्र सुधन्वा के साथ विवाद हो गया। अच्छा, जो भक्त प्रहलाद हैं ये कहे कहे जाते हैं किसके, हिरण्यकशिपु के पुत्र थे, और ये भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। और अभी हमने ऊपर जब भीष्म जी सभा में जब कथा सुना रहे थे, जब शिशुपाल का प्रसंग चल रहा था, उस समय हिरण्यकशिपु का तो वर्णन आया था, प्रहलाद का नहीं आया था। ये बात मैंने वहां भी इंगित की थी। अब यहाँ पर प्रहलाद का भी वर्णन आया है। तो संभवतः ये जो कथा है, जो कि प्रायः विष्णु पुराण में, भागवत पुराण में या अन्य पुराणों में भी मिलती है, तो उस समय भी ये प्रचलन में थी। आगे, अच्छा मुझे ऐसा लगता है, अच्छा इसको एक और चीज मैं स्पष्ट करूं कि ऐसा लगता है कि जो पुराण है इनका जो निर्माण काल है, क्योंकि इसको लेकर हमारे सनातन धर्म में यानी हमारे उस बड़ा ही मतलब एक कहना चाहिए कोई निश्चितता नहीं है कि कब लिखे गए, पहले लिखे गए, बाद में लिखे गए, कोई समय काल निर्धारित नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि ये जो, जैसे हम मान लीजिए कि चलो ये प्रहलाद की कथा है, हम कहते हैं भागवत पुराण में, तो अब हम यहाँ से ये, अब जैसे महाभारत में आ गया तो हम ये भी कह सकते हैं कि भाई भागवत पुराण संभवतः पहले रहा होगा। या फिर ये भी कह सकते हैं कि ये जो कथा है इसको महाभारत से संकलित करके बाद में ऋषि ने वेद, क्योंकि माना तो यही जाता है कि वेद व्यास ने लिखे हैं, ठीक है, भागवत पुराण हो या इत्यादि कोई भी पुराण हो, परंतु फिर एक मत वहां ये भी आता है कि नहीं भैया वेद व्यास एक नहीं बहुत सारे हैं, या उन्हीं की परंपरा में उनके शिष्यों ने उसको आगे बढ़ाया। तो संभव है कि ये कथा यहाँ से संकलित करके फिर बाद में भागवत पुराण का निर्माण किया गया हो। तो यहाँ पे दोनों संभावनाएं बनती हैं कि ये जो कथा है, मतलब कोई भी पुराण हो सकता है महाभारत के पहले भी लिखे गए हों और कुछ पुराण बाद में भी लिखे गए हों, ठीक है, स्पष्टता नहीं है। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो सुधनभा के साथ विवाद हो गया। दोनों ही उस कन्या को पाने की इच्छा से मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ ऐसा कहने लगे। मेरे सुनने में आया है कि उन दोनों ने अपनी बात सत्य करने के लिए प्राणों की बाजी लगा दी। श्रेष्ठता के प्रश्न को लेकर जब उनका विवाद बहुत बढ़ गया, तब उन्होंने दैत्यराज प्रहलाद से जाकर पूछा, हम दोनों में कौन श्रेष्ठ है? आप इस प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर दीजिए, झूठ न बोलिएगा। प्रहलाद उस विवाद से भयभीत हो सुधनवा की ओर देखने लगे। तब सुधनवा ने प्रज्वलित ब्रह्मदंड के समान कुपित होकर कहा, प्रहलाद, यदि तुम इस प्रश्न के उत्तर में झूठ बोलोगे अथवा मौन रह जाओगे तो वज्रधारी इंद्र अपने वज्र द्वारा तुम्हारे सिर के सैकड़ों टुकड़े कर देगा। अच्छा, सुधनबा के ऐसा कहने पर प्रहलाद व्यथित हो पीपल के पत्ते की तरह कांपने लगे, और इस विषय में कुछ पूछने के लिए वे महातेजस्वी कश्यप जी के पास गए। प्रहलाद बोले, महाभाग, आप देवताओं, असुरों तथा ब्राह्मणों के धर्म को भी जानते हैं। मुझ पर एक धर्म संकट उपस्थित हुआ है, उसे सुनिए। मैं पूछता हूँ कि जो प्रश्न का उत्तर ही न दे अथवा असत्य उत्तर दे दे, उसे परलोक में कौन से लोग प्राप्त होते हैं, यह मुझे बताइए। कश्यप जी ने कहा, जो जानते हुए भी काम, क्रोध तथा भय से प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह अपने ऊपर वरुण देवता के सहस्त्रों पास डाल लेता है। जो गवाह यानी साक्षी गाय बैल के ढीले ढाले कानों की तरह शिथिल हो, दोनों पक्षों से संबंध बनाए रखकर गवाही यानी, क्या गवाही का हिंदी शब्द क्या हुआ भाई, उत्तर नहीं देता है, वह भी अपने को वरुण देवता के सहस्त्रों पासों से बांध लेता है। एक वर्ष पूरा होने पर उसका एक पास खुलता है, तथा सच्ची बात जानने वाले पुरुष को यथार्थ रूप से सत्य ही बोलना चाहिए। जहाँ धर्म अधर्म से विद्ध होकर सभा में उपस्थित होता है, उसके कांटे को उससे बिंधे हुए सभासद लोग नहीं काट पाते, अर्थात उनको पाप का फल भोगना ही पड़ता है। सभा में जो अधर्म होता है उसका आधा भाग स्वयं सभापति ले लेता है, एक चौथाई भाग करने वाले को मिलता है, और एक चतुर्थांश उन सभासदों को प्राप्त होता है जो निंदनीय पुरुष की निंदा नहीं करते। जिस सभा में निंदा के योग्य मनुष्य की निंदा की जाती है, वहां सभापति निष्पाप हो जाता है, सभासद भी पाप से मुक्त हो जाते हैं, और सारा पाप करने वाले को ही लगता है। प्रहलाद, जो धर्म विषयक प्रश्न पूछने वाले को झूठा उत्तर देते हैं, वे अपने इष्टापूर्त धर्म को तो नाश करते ही हैं, आगे पीछे की सात सात पीढ़ियों के भी पुण्यों को वे हनन करते हैं। जिसका सर्वस्व छीन लिया गया हो, जो उसे जो दुख होता है, जिसका पुत्र मर गया हो उसे जो शोक होता है, ऋणग्रस्त और स्वार्थ से वंचित मनुष्य को जो क्लेश होता है,
पति से विहीन होने पर स्त्री को तथा राजा के कोपभाजन मनुष्य को जो कष्ट उठाना पड़ता है, पुत्रहीना नारी को जो संताप होता है, शेर के चंगुल में फंसे हुए प्राणी को जो व्याकुलता होती है, सौत वाली स्त्री को जो दुख होता है, साक्षियों ने जिसे धोखा दिया है उस मनुष्य को जो महान क्लेश होता है, इन सभी प्रकार के दुखों को देवताओं ने समान बतलाया है। झूठ बोलने वाला मनुष्य उन सभी दुखों का भागी होता है। समक्ष समक्ष दर्शन, श्रवण और धारण से साक्षी संज्ञा होती है तथा सत्य बोलने वाला साक्षी कभी धर्म और अर्थ से वंचित नहीं होता। अच्छा, अब ये साक्षी की यहाँ पे एक बहुत अच्छी परिभाषा लिखी है कि समक्ष दर्शनात् साक्षी, श्रवणात् चेति धारणात्, यानी साक्षी हम किसको कहते हैं? जिसने समक्ष दर्शन यानी सामने से दर्शन किया हो, या श्रवण किया हो, या उसने उस चीज को धारण किया हो, उसको साक्षी कहा जाता है। कश्यप जी की यह बात सुनकर प्रहलाद ने अपने पुत्र से कहा, विरोचन, सुधनबा तुमसे श्रेष्ठ है, उसके पिता अंगिरा मुझसे श्रेष्ठ हैं, और सुधनबा की माता तुम्हारी माता से श्रेष्ठ है, अतः सुधनबा ही तुम्हारे प्राणों का स्वामी है। सुधनवा ने कहा, दैत्यराज, तुम पुत्र स्नेह की परवाह न करके जो धर्म पर डटे रह गए, इससे प्रसन्न होकर मैं तुम्हारे पुत्र को यह आज्ञा देता हूँ कि यह 100 वर्षों तक जीवित रहे। विदुर जी कहते हैं, सभासदों, इस प्रकार उस उत्तम धर्ममय प्रसंग को सुनकर आप सब लोग द्रौपदी के प्रश्न के अनुसार यह बतावें कि उसके संबंध में आपकी क्या मान्यता है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, विदुर की यह बात सुनकर भी सब राजा लोग कुछ न बोले। उस समय कर्ण ने दुशासन से कहा, इस दासी द्रौपदी को अपने घर ले जाओ। द्रौपदी लज्जा में डूबी हुई थर थर कांपती और पांडवों को पुकारती थी। उस दशा में दुशासन ने उस भरी सभा के बीच उस बेचारी दुखिया तपस्विनी को घसीटना आरंभ किया। इस प्रकार हमारा 68वां अध्याय समाप्त हुआ। देखो, इतनी बड़ी कथा सुना दी, इतना बड़ा प्रसंग बता दिया, लेकिन ये लोग फिर भी नहीं बोले। तो इसका मतलब क्या है? इन्होंने अधर्म किया, सत्य भाषण किया, और जैसा कि बताया कि अगर सभासद या तो बोलते ही नहीं है, चाहे या तो बोले नहीं या सत्य भाषण करें, तो भी उनको पाप का फल मिलता है। इसलिए ये सब के सब युद्ध में मारे जाते हैं। 69तमोऽध्याय यानी हमारा 71वां अध्याय। द्रौपदी का चेतावनी युक्त विलाप एवं भीष्म का वचन। द्रौपद्युवाच, पुरस्तात् करणीयं मे न कृतं कार्यमुत्तरं, बहवलास्मि कृतानेन कर्षता बलिना बलात्, अभिवादं करोम्येषा कुरूणां कुरु संसदि, न मे स्यादपराधोऽयं यदिदं न कृतं मया। वैशम्पायनोवाच, क्षमा करें, सतेन च समाधूता दुःखेन च तपस्विनी पतिता विललापेदं सभायाम् अथ चोदिता। एक सेकंड, हाँ चलिए। द्रौपदी बोली, हाय, मेरा जो कार्य सबसे पहले करने का था वह अभी तक नहीं हुआ। मुझे अब यह वह कार्य कर लेना चाहिए। इस बलवान दुरात्मा दुशासन ने मुझे बलपूर्वक घसीट कर व्याकुल कर दिया है। कौरवों की सभा में मैं समस्त कुरुवंशी महात्माओं को प्रणाम करती हूँ। मैंने घबराहट के कारण पहले प्रणाम नहीं किया, अतः यह मेरा अपराध न माना जाए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, दुशासन के बार बार खींचने से तपस्विनी द्रौपदी पृथ्वी पर गिर पड़ी और उस सभा में अत्यंत दुखित हो विलाप करने लगी। वह जिस दुरावस्था में पड़ी थी उसके योग्य कदापि ना थी। द्रौपदी ने कहा, हाँ, मैं स्वयंवर के समय सभा में आई थी और उस समय रंगभूमि में पधारे हुए राजाओं ने मुझे देखा था। उसके सिवा अन्य अवसरों पर कहीं भी आज से पहले किसी ने मुझे नहीं देखा। वही मैं आज सभा में बलपूर्वक लाई गई हूँ। पहले राजभवन में रहते हुए जिसे वायु तथा सूर्य भी नहीं देख सकते थे, वही मैं आज इस सभा के भीतर महान जन समुदाय में आकर सबके नेत्रों की लक्ष्य बन गई हूँ। पहले अपने महल में रहते समय जिसका वायु द्वारा स्पर्श भी पांडवों को सहन नहीं होता था, उसी मुझ द्रौपदी का यह दुरात्मा दुशासन भरी सभा में स्पर्श कर रहा है, तो भी आज ये पांडु कुमार सह रहे हैं। मैं कुरुकुल की पुत्र वधू एवं पुत्री तुल्य हूँ, सताए जाने के योग्य नहीं हूँ, फिर भी मुझे यह दारुण क्लेश दिया जा रहा है। ये समस्त कुरुवंशी से सहन करते हैं। मैं समझती हूँ बड़ा विपरीत समय आ गया है। इससे बढ़कर दयनीय दशा और क्या हो सकती है कि मुझ जैसी शुभ कर्म परायणा सती साध्वी स्त्री भरी सभा में विवश करके लाई गई है। आज राजाओं का धर्म कहाँ चला गया? मैंने सुना है पहले लोग धर्मपरायणा स्त्री को कभी सभा में नहीं लाते थे, किंतु इन कौरवों के समाज में वह प्राचीन सनातन धर्म नष्ट हो गया। अथवा मैं पांडवों की पत्नी, धृष्टद्युम्न की सुशीला बहन और भगवान श्री कृष्ण की सखी होकर राजाओं की सभा में कैसे लाई जा सकती थी? कौरवों,
मैं धर्मराज युधिष्ठिर की धर्म पत्नी तथा उनके समान वर्ण की कन्या हूँ। आप लोग बतावें मैं दासी हूं या अदासी। आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगी। अब यहाँ पे इसने कह दिया कि मैं धर्मराज की पत्नी हूं और उनके समान वर्ण की कन्या हूं। ठीक है, मतलब यहाँ पे कन्या नहीं कह रही है ना, मतलब इसको इस प्रकार से समझिएगा कि इसको मैं दोबारा से पढ़ता हूँ कि तामिमाम धर्मराजस्य भार्याम सदृश वर्णजाम। मैं धर्मराज युधिष्ठिर की धर्म पत्नी तथा उनके समान वर्ण की कन्या, उनका जो वर्ण है उसी प्रकार की मैं कन्या हूं। ठीक है, आगे कुरुवंशी क्षत्रियों, यह कुरुकुल की कीर्ति में कलंक लगाने वाला नीच दुशासन मुझे बहुत कष्ट दे रहा है। मैं इस क्लेश को देर तक नहीं सह सकूंगी। कुरुवंशियों, आप क्या मानते हैं, मैं जीती गई हूं या नहीं? मैं आपके मुंह से इसका ठीक ठीक उत्तर सुनना चाहती हूँ, फिर उसी के अनुसार कार्य करूंगी। भीष्म जी ने कहा, कल्याणी, मैं पहले ही कह चुका हूं कि धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है। लोक में विज्ञ महात्मा भी उसे ठीक ठीक नहीं जान सकते। संसार में बलवान मनुष्य जिसको धर्म समझता है, धर्म विचार के समय लोग उसी को धर्म मान लेते हैं, और बलहीन पुरुष जो धर्म बतलाता है वह बलवान पुरुष के बताए धर्म से दब जाता है। अतः इस समय कर्ण और दुर्योधन का बताया हुआ धर्म ही सर्वोपरि हो रहा है। तो एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से यानी इनडायरेक्टली उनका ही पक्ष ले रहे हैं। मैं तो धर्म का स्वरूप सूक्ष्म और गहन होने के कारण तथा धर्म निर्णय के कार्य के अत्यंत गुरुतर होने से तुम्हारे इस प्रश्न का निश्चित रूप से यथार्थ विवेचन नहीं कर सकता। अवश्य ही बहुत शीघ्र इस कुल का नाश होने वाला है, क्योंकि समस्त कौरव लोभ और मोह के वशीभूत हो गए हैं। कल्याणी, तुम जिनकी पत्नी हो वे पांडव हमारे उत्तम कुल में उत्पन्न हैं और भारी से भारी संकट में पड़कर भी धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होते। पांचाल राजकुमारी, तुम्हारा यह आचार व्यवहार तुम्हारे ही योग्य है, क्योंकि भारी संकट में भी पड़कर तुम धर्म की ओर ही देख रही हो। ये द्रोणाचार्य आदि वृद्ध एवं धर्मज्ञ पुरुष भी सिर लटकाए शून्य शरीर से इस प्रकार बैठे हैं मानो निष्प्राण हो गए हों। मेरी यह राय है कि इस प्रश्न का निर्णय करने के लिए धर्मराज युधिष्ठिर ही सबसे प्रामाणिक व्यक्ति हैं। तुम जीती गई हो या नहीं, यह बात स्वयं इन्हें बतलानी चाहिए। इस प्रकार हमारा 69वां अध्याय समाप्त हुआ। जब मैंने गलत बोल दिया था, अध्याय का नाम क्षमा करें, 69वां था, ये पूर्ण था। अब हमारा 70वां अध्याय है। दुर्योधन के छल कपट युक्त वचन और भीमसेन का रोषपूर्ण उद्गार। वैशंपायनोवाच, तात दृष्ट्वा बहुतत्र देवीं रोरूयमाणां कुररीमिवार्तताम् नोचुर्वचः साध्वथवाप्य साधु महीक्षितो धार्तराष्ट्रश्च भीतः दृष्ट्वार्था पार्थिवपुत्रपौत्रां तूष्णीं भूतान् धृतराष्ट्रश्च पुत्रः स्मय निवेदं वचनं बभाषे पाञ्चालराजस्य सुतां तदानीम्। दुर्योधनोवाच, तिष्ठत्वयं प्रश्न उदार सत्त्वे भीमेऽर्जुने सह देवे तथैव पत्यौचते नकुले याज्ञसेनी वदन्त्वेते वचनं तत्र श्रुतम्। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, महारानी द्रौपदी को वहां आर्त होकर कुररी की भांति बहुत विलाप करती देखकर भी सभा में बैठे हुए राजा लोग दुर्योधन के भय से भला या बुरा कुछ भी नहीं कह सके। राजाओं के बेटों और पोतों को मौन देखकर धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन ने उस समय मुस्कुराते हुए पांचाल राजकुमारी द्रौपदी से यह बात कही। दुर्योधन बोला, द्रौपदी, तुम्हारा यह प्रश्न तुम्हारे ही पति महाबली भीम, अर्जुन और सहदेव नकुल पर छोड़ दिया जाता है। यही तुम्हारी पूछी हुई बात का उत्तर दें। पांचाली, इन श्रेष्ठ राजाओं के बीच ये लोग यह स्पष्ट कह दें कि युधिष्ठिर को तुम्हें दांव पर रखने का कोई अधिकार नहीं था। सभी पांडव मिलकर धर्मराज युधिष्ठिर को झूठा ठहरा दें, फिर पांचाली तुम दास्य भाव से मुक्त कर दी जाओगी। देखो कितना बड़ा उसने एक शर्त रख दी कि जब चारों भाई इसको क्या कह दें, झूठा कह दें, जबकि सबको पता था कि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते। ये धर्मपुत्र महात्मा युधिष्ठिर इंद्र के समान तेजस्वी तथा सदा धर्म में स्थित रहने वाले हैं। तुमको दांव पर रखने का इन्हें अधिकार था या नहीं, ये स्वयं ही कह दें, फिर इन्हीं के कथनानुसार तुम शीघ्र दासीपन या अदासीपन किसी एक का आश्रय लो। द्रौपदी, ये सभी उत्तम स्वभाव वाले कुरुवंशी इस सभा में तुम्हारे लिए ही ठीक ठीक उत्तर नहीं दे पाते हैं। वैशंपायन जी कहते, जन्मेजय, तदनंतर एक और सभी सभासदों ने क्रूराज दुर्योधन के उस कथन की उच्च स्वर से भूरी भूरी प्रशंसा की और गर्जना करते हुए वे वस्त्र हिलाने लगे तथा वहीं दूसरी ओर हाहाकार और आर्तनाद होने लगा।
दुर्योधन का वह मनोहर वचन सुनकर उस समय सभा में कौरवों को बड़ा हर्ष हुआ। अन्य सब राजा भी बड़े प्रसन्न हुए तथा दुर्योधन को कौरवों में श्रेष्ठ और धार्मिक कहते हुए उसका आदर करने लगे। फिर वे सब नरेश मुंह घुमाकर राजा युधिष्ठिर की ओर इस आशा से देखने लगे कि देखें ये धर्मज्ञ पांडु कुमार क्या कहते हैं। युद्ध में कभी पराजित न होने वाले पांडुनंदन अर्जुन इस प्रकार अपना मत व्यक्त करते हैं, भीमसेन, नकुल तथा सहदेव भी क्या कहते हैं। इसके लिए उन राजाओं के मन में बड़ी उत्कंठा थी। वह कोलाहल शांत होने पर भीमसेन अपनी चंदन चर्चित सुंदर दिव्य भुजा उठाकर इस प्रकार बोले। भीमसेन ने कहा, यदि ये महामना धर्मराज युधिष्ठिर हमारे पितृ तुल्य तथा इस पांडुकुल के स्वामी न होते तो हम कौरवों का यह अत्याचार कदापि सहन नहीं करते। ये हमारे पुण्य तप और प्राणों के भी प्रभु हैं। यदि ये द्रौपदी को दांव पर लगाने से पूर्व अपने को हारा हुआ नहीं मानते हैं तो हम सब लोग इनके द्वारा दांव पर रखे जाने के कारण हारे जा चुके हैं। यदि मैं हारा ना गया होता तो अपने पैरों से पृथ्वी का स्पर्श करने वाला कोई भी मरण मरण धर्मा मनुष्य द्रौपदी के इन केसों को छू लेने पर मेरे हाथ से जीवित नहीं बच सकता था। राजाओं, पृथ्वी के समान मोटी और गोलाकार मेरी इन विशाल भुजाओं की ओर तो देखो। इसके बीच में आकर इंद्र भी जीवित नहीं बच सकता। मैं धर्म के बंधन में बंधा हूँ। बड़े भाई के गौरव ने मुझे रोक रखा है और अर्जुन भी मना कर रहा है, इसलिए मैं इस संकट से पार नहीं हो पाता। यदि धर्मराज मुझे आज्ञा दे दें तो जैसे सिंह छोटे मृगों को दबोच लेता है, उसी प्रकार मैं धृतराष्ट्र के इन पापी पुत्रों को तलवार की जगह हाथों के तलवों से ही मसल डालूं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तब भीष्म, द्रोण और विदुर ने भीमसेन को शांत करते हुए कहा, भीम, क्षमा करो, सब तुम सब कुछ कर सकते हो। इस प्रकार 70वां अध्याय समाप्त हुआ। हमारा 71वां अध्याय कर्ण और दुर्योधन के वचन, भीमसेन की प्रतिज्ञा, विदुर की चेतावनी और द्रौपदी को धृतराष्ट्र से वर प्राप्ति। कर्णोवाच, त्रयः किले मे ह्यदना भवन्ति दासा पुत्रश्चास्वतन्त्रा च नारी, दासस्य पत्नी त्वधनस्य भद्रे, हीनेश्वरा दासधनं च सर्वं, प्राविश्य राज्ञः परिवारं भजस्व, तत्ते कार्यं शिष्टमादिश्यतेऽत्र, ईशास्तु सर्वे तव राजपुत्री, भवन्ति वै धातराष्ट्रा न पार्था, अन्यं वृणीष्वं पतुमाशुभाविनी, यस्माद्दास्यं न लभसि देवनेन, अवाच्या वे पतिसुकामवृत्तिः, नित्यं दास्ये विदितं तत्तवास्तु। कर्ण बोला, भद्रे द्रौपदी, दास, पुत्र और सदा पराधीन रहने वाली स्त्री, ये तीनों धन के स्वामी नहीं होते। जिसका पति अपने ऐश्वर्य से भ्रष्ट हो गया है, ऐसी निर्धन दास की पत्नी और दास का सारा धन, इस सब पर उसके उस दास के स्वामी का ही अधिकार होता है। राजकुमार, यतः अब तुम राजा दुर्योधन के परिवार में जाकर सबकी सेवा करो। यही कार्य तुम्हारे लिए शेष बचा है, जिसके लिए तुम्हें यहाँ आदेश दिया जा रहा है। आज से धृतराष्ट्र के समस्त पुत्र ही तुम्हारे स्वामी हैं, कुंती के पुत्र नहीं। सुंदरी, अब तुम शीघ्र ही अपना दूसरा पति चुन लो, जिससे द्यूत क्रीड़ा के द्वारा फिर किसी की दासी न बनना पड़े। पतियों के प्रति इच्छानुसार बर्ताव तुम जैसी स्त्री के लिए निंदनीय नहीं है। दासीपन में तो स्त्री की स्वेच्छाचारिता प्रसिद्ध है ही, अतः यह दास्य भाव ही तुम्हें प्राप्त हो। यज्ञसेन कुमारी, नकुल हार गए, भीमसेन, युधिष्ठिर, सहदेव तथा अर्जुन भी पराजित होकर दास बन गए। अब तुम दासी हो चुकी हो। वे हारे हुए पांडव अब तुम्हारे पति नहीं हैं। क्या कुंती कुमार युधिष्ठिर इस जीवन में पराक्रम और पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं समझते, जिन्होंने सभासद में इस द्रुपद राजकुमारी कृष्णा को दांव पर लगाकर जुए का खेल किया। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कर्ण की वह बात सुनकर अत्यंत अमर्ष में भरे हुए भीमसेन बड़ी वेदना का अनुभव करते हुए उस समय जोर जोर से श्वास लेने लगे। वे राजा युधिष्ठिर के अनुगामी होकर धर्म के पास में बंधे हुए थे। क्रोध से उनके नेत्र रक्त वर्ण हो गए थे। वे युधिष्ठिर को दग्ध करते हुए से बोले। भीमसेन ने कहा, राजन, मुझे सूत पुत्र कर्ण पर क्रोध नहीं आता। सचमुच ही दास धर्म वही है जो उसने बताया है। महाराज, यदि आप इस द्रौपदी को दांव पर लगाकर जुआ न खेलते तो क्या ये शत्रु हम लोगों से ऐसी बातें कह सकते थे। वैशंपायन जी कहते हैं, भीमसेन का यह कथन सुनकर उस समय राजा दुर्योधन ने मौन एवं अचेत की सी दशा में बैठे हुए युधिष्ठिर से इस प्रकार कहा, नरेश, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव आपकी आज्ञा के अधीन हैं।
आप ही द्रौपदी के प्रश्न पर कुछ बोलिए। क्या आप कृष्णा को हारी हुई नहीं मानते हैं? कुंती कुमार युधिष्ठिर से ऐसा कहकर ऐश्वर्य मद से मोहित हुए दुर्योधन ने सारे से राधा नंदन कर्ण को बढ़ावा देते और भीमसेन का तिरस्कार सा करते हुए अपनी जांघ का वस्त्र हटाकर द्रौपदी की ओर मुस्कुराते हुए देखा। उसने केल उसने केले के खम्भे के समान मोटी समस्त लक्षणों से शोभित, हाथी की सूंड के सदृश उतार चढ़ाव वाली और वज्र के समान कठोर अपनी बाईं जांघ द्रौपदी की दृष्टि के सामने करके दिखाई। उसे देखकर भीमसेन की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। वे आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हुए सारी सभा को सुनाते हुए से राजाओं के बीच बोले, दुर्योधन, यदि महासवन में तेरी इस जांग को मैं अपनी गदा से न तोड़ डालूं तो मुझ भीमसेन को अपने पूर्वजों के साथ उन्हीं के समान पुण्य लोकों की प्राप्ति न हो। उस समय क्रोध में भरे हुए भीमसेन के रोम रोम से आग की चिंगारियां निकल रही थी, ठीक उसी तरह जैसे जलते हुए वृक्ष के कोटरों से आग की लपटें निकलती हुई दिखाई देती हैं। विदुर जी ने कहा, धृतराष्ट्र के पुत्रों, देखो, भीमसेन से यह बड़ा भारी भय उपस्थित हो गया है। इस पर ध्यान दो। निश्चय ही प्रारब्ध की प्रेरणा से ही भरतवंशियों के समक्ष महान अन्याय उत्पन्न हुआ है। धृतराष्ट्र के पुत्रों, तुम लोगों ने मर्यादा का उल्लंघन करके यह जुए का खेल किया, तभी तो तुम भरी सभा में स्त्री को लाकर उसके लिए विवाद कर रहे हो। तुम्हारे योग और क्षेम दोनों पूर्णतया नष्ट हो रहे हैं। आज सब लोगों को मालूम हो गया कि कौरव पापपूर्ण मंत्रणा ही करते हैं। कौरवों, तुम धर्म की महत्ता को शीघ्र ही समझ लो, क्योंकि धर्म का नाश होने पर सारी सभा को दोष लगता है। यदि जुआ खेलने वाला राजा युधिष्ठिर अपने शरीर को हारे बिना पहले ही इस द्रौपदी को दांव पर लगाते तो वे ऐसा करने के अधिकारी हो सकते थे, परंतु जब वे पहले अपने को हार कर उसे दांव पर लगाने का अधिकार ही खो बैठे थे, तब उसका मूल्य ही क्या रहा। अनधिकारी पुरुष जिस धन को दांव पर लगाता है, उसकी हार जीत मैं वैसी ही मानता हूं जैसे कोई स्वप्न में किसी धन को हारता या जीतता है। कौरवों, तुम लोग गांधार राज शकुनी की बात सुनकर अपने धर्म से भ्रष्ट न हो। दुर्योधन बोला, द्रौपदी, मैं भीम, अर्जुन एवं नकुल सहदेव की बात मानने के लिए तैयार हूं। ये सब लोग कह दें कि युधिष्ठिर को तुम्हें हारने का कोई अधिकार नहीं था, फिर तुम दासीपन से मुक्त कर दी जाओगे। अर्जुन ने कहा, कुंती नंदन महात्मा धर्मराज राजा युधिष्ठिर पहले तो हमें दांव पर लगाने के अधिकारी थे ही, किंतु जब वे अपने शरीर को ही हार गए तब किसके स्वामी रहे। बात पर सब कौरव विचार करें। आखिरकार थोड़ा सा तो बोला इसने, अर्जुन ने। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तत्पश्चात राजा धृतराष्ट्र की अग्निशाला के भीतर एक गीधड़ आकर जोर जोर से हुआ हुआ करने लगा। उस शब्द को लक्ष्य करके सबोर गदहे रेखने लगे तथा गृध्र आदि भयंकर पक्षी भी चारों ओर अशुभ सूचक कोलाहल करने लगे। तत्वज्ञानी विदुर तथा सुबल पुत्र गांधारी ने भी उस भयानक शब्द को सुना। भीष्म, द्रोण और गौतम वंशीय विद्वान कृपाचार्य के कानों में भी भयमंगलकारी शब्द सुनाई पड़ा। फिर तो सब लोग उच्च स्वर से स्वस्ति स्वस्ति ऐसा कहने लगे। स्वस्ति मतलब कल्याण हो ऐसा कहने लगे। तदनंतर गांधारी और विद्वान विदुर ने उस पद सॉरी तदनंतर गांधारी और विद्वान विदुर ने उस उत्पात सूचक भयंकर शब्द को लक्ष्य करके अत्यंत दुखी हो राजा धृतराष्ट्र से उसके विषय में निवेदन किया। तब राजा ने इस प्रकार कहा। धृतराष्ट्र बोले, रे मंद बुद्धि दुर्योधन, तू तो जीता ही मारा गया। दुर्विनीत, तू श्रेष्ठ कुरुवंशियों की सभा में अपने ही कुल की महिला एवं विशेषता पांडवों की धर्म पत्नी को ले आकर उससे पापपूर्ण बातें कर रहा है। ऐसा कहकर बंधु बांधवों को विनाश से बचाकर उनके हित की इच्छा रखने वाले तत्वदर्शी एवं मेधावी राजा धृतराष्ट्र ने अपनी बुद्धि से इस दुखद प्रसंग पर विचार करके पांचाल राजकुमारी कृष्णा को सांत्वना देते हुए इस प्रकार कहा। धृतराष्ट्र ने कहा, बहु द्रौपदी, तुम मेरी पुत्र वधुओं में सबसे श्रेष्ठ एवं धर्मपरायणा सती हो। तुम्हारी जो इच्छा हो उसके अनुसार मुझसे वर मांग लो। द्रौपदी बोली, भरतवंश शिरोमणि, यदि आप मुझे वर देते हैं तो मैं यही मांगती हूँ कि संपूर्ण धर्म का आचरण करने वाले राजा युधिष्ठिर दास भाव से मुक्त हो जाएं, जिससे मेरे मनस्वी पुत्र प्रतिबिंध को अज्ञानवश दूसरे राजकुमार ऐसा न कह सकें कि यह दास पुत्र है। जैसे पहले राजकुमार होकर भी कोई मनुष्य कभी दास पुत्र नहीं हुआ, उसी प्रकार राजाओं के द्वारा जिसका लालन पालन हुआ है, उस मेरे पुत्र प्रतिबिंध का दास पुत्र होना कदापि उचित नहीं है। देखिए क्या होती है ममता माँ की। इतने कष्ट में है, इतने दुख में भी है, लेकिन किसके लिए सोच रही है? अपने बेटे के लिए, अपने पति के लिए। उस पति के लिए जिसने
उसको दाव पर लगा दिया। इसलिए हमारे यहाँ स्त्रियां देवी कही जाती हैं कि जिस व्यक्ति ने उसको दाव पर लगा दिया उसको बोल रही है कि इसको दासपन से छोड़ दो, और अपने पुत्र के विषय में सोच रही है, अपने कष्ट के बारे में नहीं सोच रही है। इसलिए जो है द्रौपदी कितनी महान होगी, सोचिए इतने कष्ट में भी भगवान। धृतराष्ट्र ने कहा, कल्याणी तुम जैसा कहती हो वैसे ही हो भद्रे, अब मैं तुम्हें दूसरा वर देता हूँ, वह भी मांग लो। मेरा मन मुझे वर देने के लिए प्रेरित कर रहा है कि तुम एक ही वर पाने की योग्य नहीं हो। द्रौपदी बोली, राजन मैं दूसरा वर यह मांगती हूँ कि भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव अपने रथ और धनुष बाण सहित दास भाव से रहते एवं स्वतंत्र हो जाएं। धृतराष्ट्र ने कहा, महाभागे तुम अपने कुल को आनंद प्रदान करने वाली हो, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही हो। अब तुम तीसरा वर और मांगो। तुम मेरी सब पुत्र वधुओं में श्रेष्ठ एवं धर्म का पालन करने वाली हो। मैं समझता हूँ केवल 2 वरों से तुम्हारा पूरा सत्कार नहीं हुआ। द्रौपदी बोली, भगवन लोभ धर्म का नाशक होता है, अतः अब मेरे मन में वर मांगने का उत्साह नहीं। राज शिरोमणे, तीसरा वर लेने का मुझे अधिकार भी नहीं है। राजेंद्र, वैश्य को 1 वर मांगने का अधिकार बताया गया है। क्षत्रिय की स्त्री 2 वर मांग सकती है। क्षत्रिय को 3 वर तथा ब्राह्मण को 100 वर लेने का अधिकार है। राजन, ये मेरे पति दास भाव को प्राप्त होकर भारी विपत्ति में फंस गए थे, अब उससे पार हो गए। इसके बाद पुण्य कर्मों के अनुष्ठान द्वारा ये लोग स्वयं कल्याण प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार से हमारा 71वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रणाम करता हूँ ऐसी स्त्री को, वो इतने कष्ट में, इतना मतलब उसको विचलित किया गया, लेकिन फिर भी उसने अपने पतियों के विषय में सोचा। वाह। द्विसप्ततितमोऽध्याय यानी कि 72वां अध्याय। शत्रुओं को मारने के लिए उद्यत हुए भीम को युधिष्ठिर का शांत करना। कर्णोवाच, या नः श्रुता मनुष्येषु स्त्रियो रूपेण सम्मता तासामेतादृशं कर्मं न कस्याश्चन शुश्रुमो क्रोधाविष्टेषु पार्थेषु धातराष्ट्रेषु चाप्यति द्रौपदी पाण्डुपुत्राणां कृष्णाशान्ति ह्याभवत् पप्लवेम्भसी मग्नां नाम प्रतिष्ठे निबज्जतां पांचाली पांडुपुत्राणां नौरेशा पारगाभवत्। कर्ण बोला, मैंने मनुष्यों में जिन सुंदर स्त्रियों के नाम सुने हैं उनमें से किसी ने भी ऐसा अद्भुत कार्य किया हो यह मेरे सुनने में नहीं आया। कुंती के पुत्र तथा धृतराष्ट्र के पुत्र सभी एक दूसरे के प्रति अत्यंत क्रोध से भरे हुए थे। ऐसे समय में द्रुपद कुमारी कृष्णा इन पांडवों को परम शांति देने वाली बन गई। पांडव लोग नौका और आधार से रहित जल में गोते खा रहे थे, अर्थात संकट के अथाह सागर में डूब रहे थे, किंतु यह पांचाल राजकुमारी इनके लिए पार लगाने वाली नौका बन गई। देखिए कितना, अब कल्पना करिए कितना अद्भुत कार्य उसने किया है द्रौपदी ने, कि उसका जो शत्रु है कर्ण, वो तक उसकी प्रशंसा कर रहा है। आप सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं कि भरी सभा में इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, वहां पर वो इतने गर्व के साथ बोल रही होगी। वाह। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन कौरवों के बीच में कर्ण की वह बात सुनकर अत्यंत असहनशील भीमसेन मन ही मन दुखी होकर बोले, हाय, पांडवों को उबारने वाली एक स्त्री हुई। भीमसेन ने कहा, महर्षि देवल का कथन है कि पुरुष में 3 प्रकार की ज्योतियां हैं, संतान, कर्म और ज्ञान, क्योंकि इन्हीं से सारी प्रजा की सृष्टि हुई है। जब यह शरीर प्राण रहित होकर शून्य एवं अपवित्र हो जाता है तथा समस्त बंधु बांधव उसे त्याग देते हैं, तब ये ही ज्ञान आदि तीनों ज्योतियां यानी कि संतान, कर्म और ज्ञान पुरुष के यानी परलोकगत पुरुष के उपयोग में आती हैं। धनंजय, हमारी धर्म पत्नी द्रौपदी के शरीर का बलपूर्वक स्पर्श करके दुशासन ने उसे अपवित्र कर दिया है। इससे हमारी संतान रूप ज्योति नष्ट हो गई। जो पराये पुरुष से छू गई उस स्त्री से उत्पन्न संतान किस काम की होगी। अर्जुन बोले, भारत द्रौपदी सती है, उसके विषय में आप ऐसी बात न कहें। सुशासन ने अवश्य नीचता की है, किंतु श्रेष्ठ पुरुष नीच पुरुषों द्वारा कही या न कही गई कड़वी बातों का कभी उत्तर नहीं देते। प्रतिशोध का उपाय जानते हुए भी सत्पुरुष दूसरों के उपकारों को ही याद रखते हैं, उनके द्वारा किए हुए बैर को नहीं। उन साधु पुरुषों को स्वयं सब में सबसे सम्मान प्राप्त होता है। भीमसेन ने राजा युधिष्ठिर से कहा, भरतवंशी राजराजेश्वर, यदि आपकी आज्ञा हो तो यहाँ आए हुए इन सब शत्रुओं को मैं यहीं समाप्त कर दूं और यहाँ से बाहर निकलकर इनके मूल का भी नाश कर डालूं। भारत, अब यहाँ विवाद या उत्तर प्रत्युत्तर करने की हमें क्या आवश्यकता है।
मैं आज ही इन सबको यमलोक भेज देता हूँ। आप इस सारी पृथ्वी का शासन कीजिए। अपने छोटे भाइयों के साथ खड़े हुए भीमसेन उपयुक्त बात कहकर शत्रुओं की ओर बार बार देखने लगे, मानो सिंह मृगों के समूह में खड़ा हो और उन्हीं की ओर देख रहा हो। अनायासी महान पराक्रम कर दिखाने वाले अर्जुन शत्रुओं की ओर देखने वाले भीमसेन को बार बार शांत कर रहे थे, परंतु पराक्रमी महाबाहु भीमसेन अपने भीतर धधकती हुई क्रोधाग्नि से जल रहे थे। राजन, उस समय क्रोध से भरे हुए भीमसेन की श्रवण आदि इंद्रियों के छिद्रों अथवा रोमकूपों से धूम और चिंगारियों सहित आग की लपटें निकल रही थी। देखिए कितनी बड़ी तुलना कर दी। ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर के जो रोमकूप होते हैं, यानी जहां हमारे शरीर पे जो बाल होते हैं, उनके छिद्रों से आग और लपटें निकल रही थी। वो तो कितना क्रोध था उसको। भौहें तनी होने के कारण प्रलय काल में मूर्तिमान यमराज की भांति उसके भयानक मुख की ओर देखना भी कठिन हो रहा था। भारत तो विशाल भुजाओं से शोभित होने वाले भीमसेन को अपने एक हाथ से रोकते हुए युधिष्ठिर ने कहा, ऐसा न करो, शांति पूर्वक बैठ जाओ। उस समय महाबाहु भीमसेन के नेत्र क्रोध से लाल हो रहे थे। उन्हें रोककर राजा युधिष्ठिर हाथ जोड़े हुए अपने ताऊ महाराज धृतराष्ट्र के पास गए। इस प्रकार हमारा 72वां अध्याय समाप्त हुआ। 73वां अध्याय, धृतराष्ट्र का युधिष्ठिर को सारा धन लौटाकर एवं समझा बुझाकर इंद्रप्रस्थ जाने का आदेश देना। युधिष्ठिरोवाच, राजन किम करवामस्ते प्रसाद्यम प्रसाध्यस्त्वमास्त्रीश्वरः नित्यं हि स्थातुम् इच्छामस्तव भारत शासने। धृतराष्ट्रोवाच, अदात शत्रो भद्रं ते अरिष्टं स्वस्ति गच्छत अनुज्ञाता सहधना स्वराज्यम् अनुशासत इदं चैवावबोध्यव्यं वृद्धस्यं शासनं मया निगदितं सर्वं पथ्यं हि श्रेयसं परम्। युधिष्ठिर बोले, राजन आप हमारे स्वामी हैं, आज्ञा दीजिए हम क्या करें। भारत, हम लोग सदा आपकी आज्ञा के अधीन रहना चाहते हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, अजात शत्रु, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी आज्ञा से हारे हुए धन के साथ बिना किसी विघ्न बाधा के कुशल पूर्वक अपनी राजधानी को जाओ और अपने राज्य का शासन करो। मुझ वृद्ध की यही आज्ञा है। एक बात और है, उस पर भी ध्यान देना। मेरी कही हुई बातें मेरी कही हुई सारी बातें तुम्हारे हित और परम मंगल के लिए होंगी। तात युधिष्ठिर, तुम धर्म की सूक्ष्म गति को जानते हो। महामते, तुम में विनय है। तुमने बड़ी बूढ़ों की उपासना की है। जहाँ बुद्धि है वहीं शांति है। भारत, तुम शांत हो जाओ। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। पत्थर या लोहे पर कुल्हाड़ी नहीं पड़ती, लोग उसे लकड़ी पर ही चलाते हैं। जो पुरुष बैर को याद नहीं रखते, गुणों को ही देखते हैं, अवगुणों को नहीं देखते तथा किसी से विरोध नहीं रखते, वे ही उत्तम पुरुष कहे गए हैं। साधु पुरुष दूसरों के सत्कर्मों यानी उपकार आदि को ही याद रखते हैं, उनके कुहे बैर को नहीं। वे दूसरों की भलाई तो करते हैं, परंतु उनसे बदला लेने की भावना नहीं रखते। युधिष्ठिर, नीच मनुष्य साधारण बातचीत में भी कटु वचन बोलने लगते हैं। जो स्वयं पहले कटु वचन न कहकर प्रत्युत्तर में कठोर बातें कहते हैं, वे मध्यम श्रेणी के पुरुष हैं। परंतु जो धीर एवं श्रेष्ठ पुरुष हैं, वे किसी के कटु वचन बोलने या न बोलने पर भी अपने मुख से कभी कठोर एवं अहितकर बात नहीं निकालते। तो अब आप लोग भी देखें कि आप लोग किस कैटेगरी में आते हैं, कि नीच हैं तो बिना कहे ही छोटी छोटी बात पे भी कड़वी बातें बोलने लगे। मध्यम कौन से होते हैं? जो पहले तो अपने से नहीं बोलते हैं, लेकिन अगर किसी ने उनको छेड़ा तो वो फिर बाद में उसको ढंग से सुना देते हैं। वो तीसरे होते हैं उत्तम कोटि के, सामने वाला कुछ भी बोले वो गलत उत्तर देते ही नहीं। महात्मा पुरुष अपने अनुभव को सामने रखकर दूसरों के सुख दुख को भी अपने समान जानते हुए उनके अच्छे बर्तावों को ही याद रखते हैं, उनके द्वारा की हुए बैर विरोध को नहीं। सत्पुरुष अमर्यादा को कभी भंग नहीं करते, उनके दर्शन से सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं। युधिष्ठिर, कौरव पांडवों के समागम में तुमने श्रेष्ठ पुरुषों के समान ही आचरण किया है। तात, दुर्योधन ने जो कठोर बर्ताव किया है उसे तुम अपने हृदय में मत लाना। भारत, तुम तो उत्तम गुण ग्रहण करने की इच्छा से अपनी माता गांधारी तथा यहाँ बैठे हुए मुझ अंधे बूढ़े ताऊ की ओर तो देखो। मैंने सोच समझकर भी इस जुए की इसलिए उपेक्षा कर दी, उसे रोकने की चेष्टा नहीं की कि मैं मित्रों और सुहृदों से मिलना चाहता था और अपने पुत्रों के बलाबल को देखना चाहता था। राजन, जिनके तुम शासक हो, सब शास्त्रों में निपुण परम बुद्धिमान विदुर जिनके मंत्री हैं, वे कुरुवंशी कदापि शोक के योग्य नहीं हैं। तुम में धर्म है,
अर्जुन में धैर्य है, भीमसेन में पराक्रम है और नरश्रेष्ठ नकुल सहदेव में श्रद्धा एवं विशुद्ध गुरु सेवा का भाव है। अजात शत्रु तुम्हारा भला हो, अब तुम खांडव प्रस्थ को जाओ। दुर्योधन आदि बंधुओं के प्रति तुम्हें अच्छे भाई का सा स्नेह भाव रहे और तुम्हारा मन सदा धर्म में लगा रहे। वैशंपायन जी कहते हैं, श्रेष्ठ राजा धृतराष्ट्र के इस प्रकार कहने पर धर्मराज युधिष्ठिर पूज्यवर धृतराष्ट्र के आदेश को स्वीकार करके भाइयों सहित वहां से विदा हो गए। वे मेघ के समान शब्द करने वाले रथों पर द्रौपदी के साथ बैठकर प्रसन्न मन से नगरों में उत्तम इंद्रप्रस्थ को चल दिए। इस प्रकार हमारा 73वां अध्याय समाप्त हुआ। अब कक्षा को ही विराम देते हैं। कल हम पढ़ेंगे अनुद्यूत पर्व, यानी द्यूत के बाद की कथा क्या है। तो कल हम पढ़ेंगे दुर्योधन का धृतराष्ट्र से अर्जुन की वीरता बतलाकर पुनः द्यूत क्रीड़ा के लिए पांडवों को बुलाने का अनुरोध और उनकी